होने वाले हैं। पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी जी जान से जुटे हुए हैं। कल राहुल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि अगर 2019 में जीत जाते हैं, कांग्रेस जीत जाती है, तो वो पीएम बनेंगे। कर्नाटक का चुनाव 2019 के पीएम का फैसला कर देगा। कांग्रेस की कमान थामने के बाद पहली बार राहुल गांधी ने इतनी बड़ी बात कही है। राहुल ने देश के सामने दो टूक कह दिया कि 2019 में वो पीएम बनेंगे। Will you be the prime minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. दूसरी तरफ मोदी, जिनकी लहर बरकरार है या लहर कमजोर होकर हवा भर रह गई, इसका लिटमस टेस्ट कर्नाटक चुनाव में हो जाना है। इस टेस्ट के लिए मोदी ने तो कर्नाटक में अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। उनके निशाने पर सीधे सीधे राहुल है। क्या बेंगलुरु में इसकी चर्चा नहीं है? आज सारी दुनिया भारत को आशा की नजर से देख रही है, लेकिन जो सत्ता के बिना पानी को जैसे मछली फटफटाती है, वैसे फटफटा रहे हैं। उनको निराशा के सिवाय कुछ नजर नहीं आता। राहुल और मोदी दोनों को सुनने के बाद आप ये कह सकते हैं कि 2019 से पहले विधानसभा के चुनाव तो अभी हिंदी हार्टलैंड में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में होने। फिर क्यों मान लें कि कर्नाटक से 2019 का फैसला होगा? दरअसल इसके पीछे कई वजह है। बेंगलुरु के रास्ते 2019 में दिल्ली का सफर क्यों? दरअसल बीजेपी को पता है कि यूपी में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है, छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। राजस्थान को छोड़ इन जगहों पर करीब 1.5 दशक से बीजेपी की सरकार है और एंटी इनकम्बेंसी जोरदार है। लोकल लेवल पर इस एंटी इनकम्बेंसी को तोड़ने का फॉर्मूला पार्टी के पास यही चेहरा है, नरेंद्र मोदी। अगर मोदी का सिक्का चलता है तो सब कुछ किनारे लग जाता है और वोटर गोलबंद होते हैं। ऐसा 2014 के बाद कई स्थानीय चुनावों में हुआ है। ये ओके टेस्टेड फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल बीजेपी कर्नाटक में भी कर रही है। उसका असर भी दिख रहा है। सिद्धरामैया जी की टक्कर भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। ये चुनाव कर्नाटक की जनता और सिद्धरामैया के बीच में लड़ा जा रहा है। कर्नाटक की पूरी जनता सिद्धरामैया और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो चुकी। अमित शाह का कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं है, वो इस वजह से है कि जिस कर्नाटक के ओपिनियन पोल में कल तक बीजेपी दूसरे नंबर पर बताई जा रही थी, वहां मोदी के मैदान में उतरते ही समीकरण में उथल पुथल होने लगी, मुद्दे बदलने लगे, गोलबंदी होने लगी। ऐसे में बीजेपी को लगता है कि कर्नाटक की जीत का बड़ा मैसेज मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे हिंदी भाषी राज्यों में भी जाएगा।